में कह रहे हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तुम्हें स्टेट करना है, ठीक है। एक सेट मान लो 2 3 4 5, सेट बी है 3 और 6, ये कह रहे हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। हम देख लेते हैं जरा सा, इन दोनों को इंटरसेक्शन करा के देख लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन में 5 आ रहा है तो ये दोनों हैं भाई डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों इंटरसेक्शन कराते हैं तो क्या है, 3 निकल रहा है कॉमन, है ना। तो इन दोनों क्या आ गया 3, तो ये तो 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इंटरसेक्शन में 5 आ रहा है कि नहीं, सॉरी इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में यू हैव ए ई आई ओ यू, ठीक है, और दूसरा है सेट ए बी सी डी, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं। अब हम इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा, ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन ए बी सी डी। अगर ये 5 के इक्वल है दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए है कॉमन, बस ए है कॉमन विच इज नॉट इक्वल टू 5, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये तो डिसजॉइंट नहीं हुए दोनों सेट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, तो हमारे पास ये दो सेट है, ठीक है, तुम्हें इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, 5 है कि नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो हम जब इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, सपोज एक को ए मान लो उसको बी मान लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पर एक सेट है 2 6 10 और दूसरा सेट है तुम्हारे पास 3 7 11, ये कह रहे हैं ये दोनों डिसजॉइंट है, तो चलो फिर से अगेन इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए और बी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो अगेन 5 आ रहा है, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन सॉल्यूशंस।